दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आप सोचो जरा पर कुणाल के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक एक्चुअल में बनता कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है। जो हम ट्रैक देखते हैं उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, उन पत्थरों का रोल क्या है, क्यों उसी तरीके के पत्थर उस पर लगाए जाते हैं, इतना हैवी ट्रेन चलती हैं तब भी वहीं टिके रहते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम उसी बात पे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में रेलवे ट्रैक को बनाने में किन किन चीज़ों का यूज़ होता है और रेलवे ट्रैक कैसे काम करता है, क्यों इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन, लाखों टन की ट्रेन आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन वो जो ट्रैक बना होता है वो एग्जैक्टली ऐसे का ऐसे बना रहता है। आइए समझते हैं वीडियो में इसके पीछे का राज। जब भी हम ट्रेन में बैठते हैं तो हम ट्रेन में बैठने के बाद कभी नोटिस करते हैं कि हमारी खिड़की के बाहर अगर झांक के देखें तो आपको पत्थर दिखाई नज़र आते हैं, छोटे छोटे नोकीले से। आखिर पत्थर भी दिखाई देते हैं और अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें तो थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर होते हैं वो। आइए समझाता हूँ इसका मेन कारण क्या है। पहले हम समझते हैं कि रेलवे का जो पूरा ट्रैक आप देख रहे हो उसके नीचे टोटल 7 लेयर होती हैं। आज तक सुना है कभी? मैं बताता हूँ। पहली लेयर जो होती है, जो स्टील की देखते हो, उसे रेल ही बोला जाता है। इस पर जिन पर ट्रेन चलती है उसे रेल बोलते हैं और एक स्टेनलेस स्टील से बनती है और पूरे ट्रेन का जो वेट होता है यही संभाल के रखती है। उसके नीचे जो होता है, जो आप जो देखते हो, कुंदे इन्हें बोलते हैं फास्टनिंग सिस्टम। ये रेलवे को स्लीपर से जोड़ने में मजबूती देते हैं और वाइब्रेशन को कम करते हैं। तीसरा होता है स्लीपर। स्लीपर जो होता है ये कंक्रीट का, लकड़ी का और स्टील के बने स्लीपर सेल को समान दूरी पर रखकर स्थिर रखते हैं। मतलब जो स्लीपर होते हैं ना, जो इनमें फास्टिंग लगाते हैं, इसके अंदर जो कुंदे लगे होते हैं, लकड़ी और स्टील और कंक्रीट इनको अपनी जगह पर बनाए रखते हैं। चौथा आता है बेलास्ट, मिट्टी जिसे बोलते हैं गिट्टी रेलवे लैंग्वेज में। नुकीले पत्थरों की परत होती है जो भार को फैलाती है, स्लीपर को स्थित रखती है, पानी निकासी में मदद करती है और वाइब्रेशन को कम करती है। 5वें नंबर पर आता है सब बेलास्ट लेयर। ये होती है छोटे पत्थर और ग्रेन्यूलर सामग्री की परत होती है जो बेलास्ट को नीचे की परतों को धंसने से रोकती है। और 6ठे नंबर पे आती है सब ग्रेड लेयर, चुनी हुई मिट्टी की परत जो भार को और नीचे की परत तक पहुंचाती है। और सबसे लास्ट में आती है इसमें फॉर्मेशन, नेचुरल ग्राउंड जिन्हें बोला जाता है। साधारण मिट्टी या प्राकृतिक भूमि आप कह सकते हैं, जो हमारी धरती होती है, जो पूरी की जो लेयर होती है हमारी, इसी के ऊपर बनाई जाती है। जो 7 लेयर होती है ना, 7 लेयर, जो इतना हैवी टन जो ट्रेन चलती हैं, जो वाइब्रेशन को संभालती हैं, इसलिए संभालते हैं क्योंकि ये आप जो पटरी देखते हो ये सिर्फ महज पटरी नहीं है, इसके नीचे 7 लेयर की असाधारण इंजीनियरिंग है। हम जब देखते हैं तो कुछ फैक्टर से बात करते हैं। तो पहला फैक्टर ये है कि जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो जो वाइब्रेशन पैदा होती है, जो पत्थर होते हैं इनका काम ये होता है कि वाइब्रेशन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं ये धरती के अंदर। दूसरा इनका काम ये होता है, जब बारिश पड़ती है तो वाटर क्लॉगिंग ना हो सके, उस वजह से जो पानी आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। और तीसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम ये होता है कि जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन चलने पे जो ये बैलेस्ट लगे होते हैं इनको अपनी जगह पर बनाए रखते हैं, मतलब उनको स्टेबल रखती है। अगर ये पत्थर ना होना तो जो लगे बैलेस्ट लगे होते हैं, जिन पर पटरियाँ बिछी होती हैं, ये इधर उधर खिसक सकते हैं और एक भी पत्थर इधर खिसक गया तो समझो भैया एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगली बार आप जब भी ट्रेन को देखो तो इन पत्थर को समझना है भाई, ये छोटे पत्थर नहीं है, ये सिस्टम बैलेस्ट हैं और इन्हीं की वजह से पूरी की पूरी जो नीचे की 6 लेयर्स हैं वो काम करती हैं। क्योंकि जो पानी आता है ये इधर उधर फेंकता रहता है, ये मिट्टी को इकट्ठा नहीं होने देता, ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं उसके आसपास ये पेड़ पौधे नहीं उगने देता। तीसरा, जो भी वाइब्रेशन होती हैं उन वाइब्रेशनों को नीचे लेयर से फैलाता रहता है, जिस वजह से ट्रेन के स्टेबिलिटी के ऊपर, रनिंग के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो जब भी आप ट्रेन को देखो दोस्तों, समझ आना ये 7 लेयरों का काम है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए सोचो ज़रा को अभी सब्सक्राइब करिए, बने रहिए कुणाल के साथ। कल फिर मिलता हूँ एक और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक सोचो ज़रा।